हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं केजिस मैया के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे मयंक। तो सबसे पहले जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे इनके डीडे के होल एक्सपीरियंस के बारे So my profile is 878. I am a gem fresher and I'm still in my final year. Sir. में। एंड ये केजे का जो आपका इंटरव्यू था, किस डेट को शेड्यूल हुआ था, टाइमिंग क्या थी? सर केजे का इंटरव्यू 8 मार्च को था और 2 to 6 वाली टाइमिंग थी मेरी 2 PM to 6 PM। ये ऑनलाइन प्रोसेस था, ऑफलाइन था? ऑफलाइन प्रोसेस था सर, ये प्योर ऑफलाइन प्रोसेस था। ठीक है। एंड डीडे के दिन में कितने प्रोसेस शेड्यूल थे आपके? तो इसमें 3 प्रोसेस थे बेसिकली। फर्स्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जिसमें आपको अपना कैंडिडेट का प्रोफाइल, मतलब वो जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है वो जिस एग्जाम के बेस पे आपका जो निकल मतलब आपका जो कॉल आया है वो उसका स्कोर कार्ड, प्रिंटेड स्कोर कार्ड। तो मैंने एनमैट का स्कोर कार्ड दिया था इधर। और आपका एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ये 3 चीजें सबमिट करनी थी वहाँ। इसके अलावा सर फिर एक वैट होता है। वैट में दे प्रोवाइड यू अ शीट एंड अ टॉपिक एंड 20 मिनट्स फॉर राइटिंग फॉर कंप्लीटिंग दैट। तो मेरा टॉपिक था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। ठीक है। तो ये 20 मिनट्स का टॉपिक था और ये खत्म होने के बाद फिर ये पेन एंड आपको पेपर पैनल शेड्यूल। ये पेन एंड पेपर बेस्ड था या आपको टाइपिंग कराया था आपसे? नहीं सर, ये पेन पेपर बेस्ड था, जहाँ पे वो प्रोवाइड कर देते हैं पेपर एंड पेन। और उसके बाद फिर जैसे ही खत्म होता है दे टेक द शीट्स, और उसके बाद पैनल्स जो जितने भी रहते हैं वो डेजिग्नेटेड पैनल्स आपको अलॉट हो जाते हैं कि आपका ये पैनल है। ठीक है। और फिर फिर पीआई का प्रोसेस है। पीआई का प्रोसेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पीएसए है और एक आपका पीआई है। पीएसए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट टाइप का, एक छोटा सा पैक टाइप का है, जिसमें एक शीट होती है, बहुत सी रैंडम शीट्स रहती है, वो आपको शीट देते हैं। और उसमें एक टॉपिक रहता है। उस टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस रहते हैं। बेसिक टॉपिक्स रहते हैं, जैसे आपकी कंपनी का मर्ज होने वाला है तो आप क्या क्या प्रोसीजर लोगे, या डिजिटल मार्केटिंग के प्रोस कॉन्स क्या है, पॉलिटिक्स में कैसे यूज हो रहा है इसका, और जो फिजिकल रैलीज हैं उनकी जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कैसी बहुत सारी चीजें रहती हैं, वो अलग अलग डोमेन से रहती हैं। तो दे गिव यू एंड यू हैव टू स्पीक फॉर अराउंड, यू हैव टू थिंक फॉर 2 मिनट्स एंड स्पीक फॉर अराउंड 3 to 4 मिनट्स। ऐसा कुछ बैरियर नहीं है, बट बेसिकली इतने भी कैंडिडेट्स गए तो दे वर स्पीकिंग अबाउट 3 to 4 मिनट्स मैक्स। एंड इसमें बीच में क्रॉस क्वेश्चन करते हैं वो लोग? नहीं सर, दे जस्ट लिसन। ओके, एंड में भी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, राइट? सो उसके बाद फिर पीआई स्टार्ट होता है, बैक टू बैक, जस्ट वहां से पीआई स्टार्ट हो जाता है, वो पीएससी का प्रोसीजर खत्म होते ही। तो इन पीआई दे आस्क, दे फर्स्ट, इन माय केस दे टुक द प्रोफाइल, read it well like what I have written. Then they asked basic, tell me about yourself, why MBA question. And they asked like, क्योंकि मैंने मेंशन किया था उसमें डेटा एनालिटिक्स का। सो दे आस्क्ड पर्टिकुलरली कि क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो और कंप्यूटर साइंस से आते हो, तो just going for MBA, I think they were saying कि they didn't make sense for that because Coursera या बहुत सारे डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन है जो आप उससे वहां से भी जा सकते हो। इसमें घुसने का कोई मतलब नहीं है। सो फिर उन्होंने पूछा कि और तो कन्विंस करना पड़ेगा ना कि नहीं, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग जो लास्ट में जो एक डेटा एनालिटिक्स का फील्ड, उसने पूछा कि मतलब क्या क्या स्टेज बाय स्टेज चीजें होती हैं। उन्होंने मेरे क्वेश्चन बोला कि मान लो कि हम डेटाबेस देते हैं आपको एक नई कंपनी का, और उससे आपको टारगेट सेलिंग करनी है, तो उसमें डेटा एनालिटिक्स का कैसे यूज होगा। तो उसका जब प्रोसेस में बता रहा था, तो उसमें लास्ट में एक छोटा सा पार्ट था कि डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट। तो उसके लिए मैनेजमेंट स्टडीज चाहिए प्रॉपर। एनालिटिक्स का काम तो हम लोग सीख लेंगे। तो ये हुआ। उसके बाद दे आस्क्ड मी अबाउट, बेसिकली ये आपका वाई एम ई एन वाई डाटा एनालिटिक्स वाला पार्ट था? हाँ ये कंबाइंड क्रॉस क्वेश्चन टाइप का था, क्रॉस डोमेन क्वेश्चन था। उसके बाद दे आस्क्ड अबाउट माय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एंड देन दे आस्क्ड अबाउट डेटा एनालिटिक्स टूल लाइक पावर बीआई और वो, क्योंकि मेरे सर्टिफिकेशंस थे तो दे आस्क्ड मी अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग आल्सो। और फिर इंटरव्यू खत्म हो गया, यही था। इसमें कोई करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा हो, होम टाउन, जियो पॉलिटिकल? नहीं सर, करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं पूछा, और मेरे पैनल में किसी से नहीं पूछते थे, क्योंकि जो पहले कैंडिडेट्स आ रहे थे वो बेसिकली उनके प्रोफाइल के अराउंड अराउंड जो केजीसीएमए में मोस्टली क्या होता है कि जो आपका प्रोफाइल है उसके अराउंड अराउंड ही वो पूछ रहे होते हैं। आपसे स्पेसिफिकली पूछा हो आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं, एंड उनके बारे में डीप में गए हो? उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट पूछा था, बट क्योंकि मैंने वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स लिखा हुआ था प्रोफाइल में मेंशन, तो उन्होंने एनालिटिक्स के अराउंड से ही क्वेश्चन पूछे थे। देन एक लास्ट क्वेश्चन था, एक मेल, क्योंकि एक पैनल में एक फीमेल इंटरव्यू थी, एक मेल इंटरव्यू था। तो मेल इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि टेल मी लाइक वी हैव सीन लॉट ऑफ लाइक डीप लर्निंग, एआई एंड ऑल दैट,
But don't you think that it's just the basic of fundamentals of statistics, nothing else? It's just a hyped cloud. तो फिर उसके बारे में जस्टिफिकेशन दिया मैंने, और फिर ऐसे इंटरव्यू खत्म हो गया। इस जस्टिफिकेशन में कोई क्रॉस क्वेश्चन हुआ आपसे? क्रॉस क्वेश्चन हो रहा था थोड़ा बहुत, लाइक देवर आस्किंग इफ यू आर श्योर एंड ऑल दैट। तो वहां पे आपको बोलना पड़ रहा था कि हाँ सर, मैं अपने स्टैंड पे हूँ, खड़ा हूँ। रीजनिंग देनी पड़ रही थी हर चीज की, राइट? हाँ रीजनिंग देनी पड़ रही थी आपको अराउंड प्रोफाइल की। तो किसी भी क्वेश्चन को जब आप आंसर कर रहे थे तो आपको कट करके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा था या सफिशिएंट टाइम आपको मिल रहा था? तो क्रॉस क्वेश्चनिंग का टाइम टाइम नहीं मिल रहा था, बट ओवरऑल फर्स्ट बार में व्हेन यू गो देन टाइम मिलता है आपको प्रॉपर। ठीक है, एंड कितनी देर चला पूरा प्रोसेस आपका पीआई का? सर पीआई और पीएसए का टोटल प्रोसेस अराउंड 25 मिनट्स चला सर। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या था आपके लिए वहाँ बस सर, फिर इंटरव्यू खत्म हो जाता है और आप मतलब फ्री हो। पे? चलिए मैम, काफी अच्छा लगा आपसे आपका होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन पे। आपको लिंक्स मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मैं इनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, इनकी लिंक्डइन आईडी भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर।